और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। ये पाकिस्तानी जोकर कपिल शर्मा की दुकान बंद करके ही दम लेंगे। हाँ, तो पाकिस्तान में जोकर बहुत लोग हैं, हाँ। कॉमेडी करते हैं, उसको कॉमेडी के अलावा और कोई सोचता नहीं। अदर तो कंट्री कहीं अच्छी जगह पे होता कोई नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं पसंद जरूर आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कौम की हालत क्या है? क्या वजह ये? इस कौम की हालत है कि बताई भी नहीं जाती। तो रहने तो फिर कि इंडिया हमारा दुश्मन है, चाइना दुश्मन है, रशिया दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, सब दुश्मन है। अरे बस कर भाई। हमारे अपने मुल्क के हमारे हुक्मरान हमारे दुश्मन है। अब ये सुनते हुए कान बंद हो गए होंगे, कान खराब भी हो गए होंगे, सुनाई देना बंद हो गया होगा। अल्लाह तौबा। कि गुजरात स्टेट के अंदर जो है एक समिट, जो कि छोटा सा समिट है, उसके लिए MBZ को जी इनवाइट कर लिया है। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है। ये सवाल बहुत से लोग उठाते हैं, लेकिन इस सवाल की आप अहमियत से शायद वाकिफ नहीं है। हाँ भाई हाँ। मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को चुम्मा 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 क्यों नहीं दे रही? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जबकि उसको इस बात का यकीन हो गया है कि यहाँ की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। सही बात है। इसलिए पाकिस्तान से दुबई भी पीछे हट रहा है, सऊदीया भी पीछे हट रहा है, अमेरिका तो बहुत ही पीछे है ना। तो फिर होगा क्या? क्यों बदनुमानी और बदनीति करते हो, जिसकी वजह से ये सारे इन्वेस्टर भाग जाते हैं? पाकिस्तानी मईशत के लिए किस कदर अहम है, खासतौर पे इस वक्त में, और इसके क्या समरात हासिल होंगे? जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लास्ट बहुत ज्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे, हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। बंगाली की इज्जत है, इंडिया की इज्जत है, पाकिस्तानी की इज्जत नहीं है। हमें फख्र है इस पर। अरे यार अपनी बताओ। UAE क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? 7वां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है, वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे ऐसे समिट क्यों नहीं होते? क्योंकि तेरी औकात नहीं है। UAE की बात करते हैं कि वो गुजरात में जो हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से समिट, गुजरात, उसमें जा रहा है और उसमें बड़ी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्वेश्चन क्यों कर रहा है? उसका अल्टीमेट रिजल्ट आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम, अल्लाह माफ़ करे, एक ऐसी कौम बन गई है कि यहाँ जिस किसी ने भी एक्सपीरियंस किया, अपने भाई के साथ कारोबार करने की कोशिश की है, तो वो उसको नुकसान ही हुआ है। बात तो सही है। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ शुरू से है जो कोई भी पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी उनकी इडहाकिज्म के बुनियाद पे होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती। और सुने, इन्वेस्टर को चाहिए होता है ऐसी गारंटी कि अगर वो पैसे इन्वेस्टमेंट करे तो उसका रिटर्न आए। अब दुबई को या इन मुस्लिम स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में ना करें? मैंने जैसे कि पहले मिसाल दी, अगर भाई भाई को चीट कर रहा है, नुकसान दे रहा है, यानी अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे उन्हें चीटिंग मिलेंगी तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मेरे पास दूसरा ऑप्शन गैर होगा। यही वजह है कि ये स्टेट पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने के साथ ना करने की वजह यही है कि ये फिर इंडिया की अपनी पॉलिसीज़ हैं। और इंडिया की, मैंने बहुत सारे पहले प्रोग्राम्स में भी कहा है कि इंडिया की पॉलिसीज़ एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? कभी आया है आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया है, धोखा कर दिया? इस तरह की कोई स्टेटमेंट चाइना के हवाले से आता रहता है कि चाइना में ये फ्रॉड हो गया, चाइना ने, ये कंपनी ने ये फ्रॉड। और एज कम्पेयर टू अगर उनके ममालिक की निस्बत, इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में आ जाए तो यहाँ आपको हर चौथे दिन स्कैम मिलता है, चौथे दिन शिकायत आ जाती है, चौथे दिन फ्रॉड आ जाता है। तो इस फ्रॉड का उनके पास क्या हाल है? वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक ही दफा ही धोखा खा सकते हैं ना, बार बार तो नहीं खाते। दिस इज द रीजन कि बार बार धोखा खाने के बावजूद उनको ये समझ आई है कि हमने बिजनेस करना है और बिजनेस करके अपने मुल्क को भी ऊपर लेके जाना है। और अब जाहिर है वो इंडिया के साथ कर रहे हैं। इंडिया उन्हें
100% गारंटी दे रहा है, गारंटी दे भी रहा है, देता भी रहा है और कर फैसिलिटीज भी देता है। यहाँ फैसिलिटीज कभी आपने देखी है इस मुल्क में आपको नौकरी भी नहीं मिलती बगैर पर्ची के। कि एक अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर आ जाता है तो उसको 3600 डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है और 3600 के 36 उससे रिश्वत तलब करते हैं, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है, पैसे डिमांड कर दें। वहाँ पे जो मैंने सुना है, क्योंकि मैं बड़ी रिसर्च रखता हूँ, बड़ी स्टडी उसके ऊपर थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, उनमें वो प्रॉपर जगह भी देते हैं, बिजली के बिल के अंदर थोड़ा वो फैसिलिटेट करते हैं, सब्सिडी देते हैं, मतलब वो तो इस तरीके से उन्हें ये तो जितने डिपार्टमेंट है बल्कि उनकी रग तक काट देते हैं। तो फिर मैं यहाँ काम करूंगा कि एज कम्पेयर टू किसी और जगह काम करूंगा। तो बिजनेसमैन को तो जगह चाहिए। आप देखें ना, पाकिस्तान में गुज़िश्ता कोई 8-10 सालों से देखें, हमारे जो इन्वेस्टर थे, हमारे जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने बिजनेस यहाँ से उठा के कोई बांग्लादेश ले गया, कोई इंडिया ले गया, कोई दूसरे इंडोनेशिया ले गया, कोई मलेशिया ले गया। तो खबर ये भी आती है अफगानिस्तान भी जाने का सोच रहे हैं। क्यों? इसका मतलब है कि मेरे घर में मुझे वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, जिन्होंने फैसिलिटीज़ देनी है वही मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। बाहर वाले थोड़ी रुकावट है, हम खुद रुकावट हैं। अब इसका अगर सोल्यूशन नहीं है तो फिर अपना इन्वेस्टर ही बाहर जाएगा, और आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ ये बाहर जा रहे हैं। बाहर से इन्वेस्टमेंट आने के, यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। तो फिर इसका मेरे पास क्या जवाब है? अगर जब मेरे पास आपको गारंटी देने का कोई जवाब, कोई रीज़न नहीं है, तो फिर कोई पागल तो नहीं है कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस बुनियाद पे करे कि मुझे इसका रिटर्न आएगा, जबकि उसको इस बात का यकीन हो गया है कि यहाँ की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, तो उनका दिमाग खराब है। इधर 2 से 3 बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल मेरे माइंड में। एक तो ये जो इन्होंने बोला कि भाई जहाँ पे फायदा होगा, बिजनेस मिलेगा, श्योरिटी होगी, वहाँ पे जाके कोई भी कंट्री इन्वेस्टमेंट करेगा। अब पाकिस्तान में क्या बताया जाता है कि जब खबर आती है यूएई या सऊदीया या कोई भी इस्लामिक कंट्री इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रही है, या किसी दूसरे कंट्री के साथ पाकिस्तान के छोड़ के रिलेशन बेहतर कर रही है, तो ये सबसे पहले यहाँ पे नैरेटिव बना दिया जाता है कि भाई वो मजहब से दूर जा रहे हैं, वो जो सा वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं दुबई वाले, इसलिए वो जो सा रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। हमारे पास नैरेटिव, हमारे पास नेगेटिव बयानियां है ही क्या? एक मजहब का कार्ड ही तो है जो हर बंदा यहाँ खेलता है। उनको इतनी समझ नहीं आती मजहब का कार्ड क्यों खेलते हो। ग्राउंड रियलिटी है दुनिया। फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करें, प्रैक्टिकल पे बात करें। जब प्रैक्टिकल पे बात करने की कोशिश करते हैं तो आगे से हमें दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक मजहबी नारा लगा देते हैं। अब मजहब अपनी जगह, वो हमारे लिए मुकद्दम है, हर मुसलमान के लिए, चाहे मुसलमान तुर्की का हो, चाहे मुसलमान इंडिया का हो, चाहे मुसलमान मिडिल ईस्ट का हो, वी ऑल आर कमिटेड विद आवर रिलीजन। लेकिन रिलीजन ने कब मना किया है कि यार अपने मुल्क की पॉलिसी ऐसी ना बनाओ कि इन्वेस्टर भाग जाए? कब मना किया है? क्यों नहीं ऑनेस्ट होते, क्यों नहीं सिंसियर होते, और क्यों बदनुमानी और बदनीति करते हो जिसकी वजह से ये सारे इन्वेस्टर भाग जाते हैं? उसमें एक ये भी चीज़ आ जाती है कि भाई पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, जिसके पास एटॉमिक पावर है, तो पूरी दुनिया के कंट्रीज जो हैं इसके खिलाफ हैं, इसे दबाना चाहते हैं। मेरी बात सुनो, होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर एटम बम रखता है या एटॉमिक पावर है तो यहाँ तो ज़्यादा खुशहाली होनी चाहिए। अगले इन्वेस्टर को तो यहाँ ज़्यादा एश्योरेंस होनी चाहिए कि यार एटम बम वाला मुल्क है, ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं आएंगी, बल्कि दबाव में नहीं आएगा। हाँ, दबाव, ये तो एक सिग्नल है, यानी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि एटॉमिक पावर है, यहाँ हर तरह का मतलब चीज़ मौजूद है, गारंटी मौजूद है। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। जलील होने की वजह क्या है? फिर ऐसे एटम बम का मैंने क्या करना है? ऐसा एटम बम रख के मैंने क्या करना है कि जिस एटम बम को मैंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बनाया था, लोगों की हिफाजत के लिए बनाया था, हिफाजत खाली जिस्मानी या सरहदी नहीं होती, ये भी एक एलिमेंट है कि मुल्क खुशहाल हो, इन्वेस्टर आए ताकि उनको पता हो कि यार एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी पे जब आते हैं तो एवरीथिंग इज नॉट ओके। आप लोगों के क्या विचार है? कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप भी फिजा को थोड़ा थोड़ा पहनते हुए जाइएगा। और हाँ भाई लोगों, शेयर कर दिया करो, आजकल वीडियो करते ही नहीं हो शेयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, ये सही बात है। ये लोग कपिल शर्मा का शो बंद करवा सकते हैं। इतनी कॉमेडी और इतनी फनी बातें करते हैं लोग। फनी और इसमें फिजा खान को फनी के अलावा कुछ बातें नहीं होती। फिजा खान तो वो बोलते ना, वो क्या उसका मतलब भर के ज्ञान देती है सबको। एक बार मौका मिले तो पाकिस्तान जाना है यार, जरूर आना है एक बार पाकिस्तान को। लिटरली क्या ये मीडिया में जो हो रहा है, क्या ये सत्य है कि क्या वहां पे जाने के बाद कुछ रियलिटी और है, वो देखना बहुत जरूरी। जिस हिसाब से वीडियो देख रहे उस हिसाब से तो हमें भी लग रहा है कि रियलिटी यही है पाकिस्तान की। हालांकि और पाकिस्तान में आप एक चीज मैंने बहुत मार्क आउट की है, वो ये है
कि जनरेशन के हिसाब से लोग अलग अलग बोलते हैं। जैसे आप एक जनरेशन ले लो 20 साल के अंदर वाली, तो वो लोग है ना सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे मैं जाऊंगा इंडिया, वहां पे जिहाद करूंगा। फिर 20 से लेके 35 साल वाले लोग लोगे तो उसमें आपको ज्यादातर वही लोग दिखेंगे कि वो उसकी गवर्नमेंट को कोसते हुए वो है ये मैंने देखा। और तीसरा ये देखा कि जो मतलब 35 साल या तो 40 ईयर के अब जो है 40 सालों से अब, वो लोग रोते हुए दिखे मेरे को। वो ऐसे रोते कि भाई हमारा पाकिस्तान ऐसा नहीं था खाने के, क्योंकि वही लोग घर चलाते हैं, बड़े लोग जो 40 उन्हीं की इनकम से घर चलता होगा, जहां तक मैं मानता हूँ वो सब जगह पे वैसे ही होता है। तो वो लोग हर बार रोते हैं आटा महंगा हो गया, गरीबी पाकिस्तान में इतनी हो गई, महंगाई बढ़ चुकी है, पेट्रोल का दाम। ये जनरेशन वाइज पता नहीं कि इन लोगों को ऐसा सिखाया गया या ऐसे विचार रियल में है। क्योंकि मैंने ये मार्कआउट किया है, बहुत सारे पाकिस्तान के वीडियोस देखे, उसमें मेरे को ये डिफरेंट बहुत दिखा है। क्योंकि जो बच्चे बोल रहे हैं ना, मतलब वो है कि वो सिर्फ मदरसा में पढ़ते हैं। उसको जो सिखाया होता मतलब फ्रेश सब नॉलेज मिला होता है तो वो उसकी बातें करते हैं। लेकिन जब एज बढ़ती है और सब तो रियलिटी देख लेते हैं ना, तभी उसको असलियत मतलब समझ में आ जाती है कि नहीं अभी यही असलियत। जैसे जैसे वर्ल्ड अफेयर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे उसको समझ में आ जाता है, और जैसे जैसे 40 साल तक पहुंच जाते तब तक उसको पूरा समझ में आ जाता है। तब भी उसको लगता है कि मतलब हमने जो मतलब वो पहले बट बोला था जिहाद का, वो एक चीज नहीं हो सकती। पाकिस्तान में क्या कोई अच्छा लीडर नहीं आ सकता कि पाकिस्तान का जो सिचुएशन है उसको चेंज कर सके? हालांकि अब कोई भी अच्छा बंदा आएगा तो उसको करीबन 15 से 20 साल तो लगेंगे जहां पे पाकिस्तान को थोड़ा बहुत चेंज कर सके, क्योंकि उसकी हालात ही ऐसी हो चुकी, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वही उन लोगों ने खत्म कर दी। लेकिन वो लोग चाहते ही नहीं है कि उसको कुछ और अच्छा बंदा मिलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। और वो उसके देश के कई मतलब वो बोलते हैं ना हुक्मरान हो, वो ही नहीं चाहते कि देश का कुछ भला हो, वहाँ वो लोग ही नहीं चाहते तो फिर आगे तो क्या होगा? वहाँ पे जो आर्मी है वही सब कुछ हैंडल करके बैठी है। उसको कुछ अच्छा नहीं करना है तो फिर उसका फंड बंद हो जाएगा, उसको पैसे मिलने बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। कोई नहीं, इन लोगों को जिहादी बनने दो, बाकी तो वही देखे जो भी है। हम तो देखो पाकिस्तान, हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान बुरा कंट्री बने, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है भाई, और पड़ोसी की कभी भी जरूरत किसी भी लोगों को पड़ सकती है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे होना, तो मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, सिर्फ ट्रेड के रिलेशन रखना हमें नहीं चाहिए कोई पाकिस्तानी, यहाँ कोई नहीं, क्योंकि फिर ये हिंदुस्तान नहीं रह सकता। मेरे तो नहीं लगता भविष्य में ऐसा हो सकता है रिलेशन अच्छे। हाँ, एक चीज हो सकती है कि कभी मतलब ये सब कुछ खत्म हो सकता है, जो हर बार मारना फाड़ना जो भी ये लोग करे, ये थोड़ा बहुत कम हो सकता है, और एक ट्रेड स्टार्ट हो सकता है भविष्य में। बाकी मेरे को नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के साथ कोई आवाम एग्री करेगी कि इसके साथ रिलेशन अच्छे किए जाए, क्योंकि ये है ना, यहाँ आए तो बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे ये लोग। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेंगे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।